रिसेंटली मैंने अपने पार्टनर की इस पिक्चर को सीन फेक में इस एनिमेशन में रूपांतर किया है। तो फिर हम जानने वाले हैं कैसे मैंने ये किया है, कैसे मैंने ये बनाया है। बेसिक ना सीख के पहले ही अगर आप ये सीखना चाहते हो तो फिर आप राइट जगह पे आए हो, क्योंकि यहाँ पर आप ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू विल नो अबाउट सिम्फिक। मतलब मैं यहाँ पर डिटेल्स में सिम्फिक क्या है ये बला 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 नहीं करने वाली, सिर्फ बताने वाले हो किस तरह से एनिमेट किया जा सकता है सिम्फिक। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पहले ही एनिमेट कर चुकी हूँ, तो मैं यहाँ पर समझाने वाली हूँ स्टेप्स। तो यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं ना, ये है लेयर्स। लाइक ये मेरा चिरुनी है, मतलब कंघी है, ओके। और ये है माउस है, और ये है इसका बैकग्राउंड, जो भी समझ लो इसे। तो फिर मैं यहाँ पर क्या समझने वाली हूँ, यहाँ पर है 3 लेयर्स। क्या लेयर्स है? 3 लेयर्स है। एक है मेरी कंघी, एक है मेरा माउस, एक है ये। तो सिंपल आपको 3 पिक्चर्स मतलब रेडी करनी होगी इस एनिमेशन के लिए। अगर मैं 3 चीज़ों को एनिमेट करने वाली हूँ, लाइक आई कुड ड्रॉ 3 थिंग्स, ओके। ये अलग अलग ड्रॉ करने से क्या होगा, अब अलग अलग तरीके से मूव कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। और ये हमारे एनिमेशन को बहुत ही ईजी करता है, ओके। Once a wise man told me, लेयर्स को हमेशा जो लेयर पहले दिख रहा है उसे रखो ऊपर और जो लेयर लास्ट में दिख रहा है उसे रखो नीचे। जैसे यहाँ पर कंघी है फर्स्ट लेयर, माउस नेक्स्ट लेयर, उसके बाद है लास्ट में है बैकग्राउंड। आर्ट से स्टार्ट करने से पहले हमें ये लेयर्स हाइड करनी पड़ेंगी ताकि आप समझ सके असल पिक्चर क्या है। ये है असल पिक्चर, इसे हम एनिमेट करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉय लेयर एग्जिस्ट करता है, बट क्यों एग्जिस्ट करता है? आप देख सकते हैं बॉय लेयर में कितने सारे लेयर्स हैं, आप लिखा हुआ है बहुत सारे। यहाँ पर मैंने अपने तरीके से नाम दिया है इन सारे लेयर्स को। थिंक इज मैंने सिंपली इस लेयर के ऊपर मैंने ये बॉय लेयर को ड्रॉ किया है। देखो दोस्तों, बहुत सारे जगहों पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पिक्चर को एडिट किया, बैकग्राउंड को क्रॉप करके, मतलब सिर्फ उस बॉय के पिक्चर को लिया, उसके पैरों को अलग किया, हाथों को अलग किया, तो फिर अलग अलग लेयर होगा ना, क्योंकि आप मूव करने वाले हो पिक्चर को। तो आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप ये भी समझ लो अगर आप ऐसा करोगे तो फिर एनिमेशन उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं होगा, उतना ज़्यादा सुंदर नहीं बनेगा। नाउ आप लोग सोच रहे हो कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों की मदद से। आप देख सकते हैं यहाँ पर राउंड है, इन सारी चीज़ों से भी मैं ड्रॉ करती हूँ। स्पेशली दिस वन, जब भी मैं पिक्चर के ऊपर पिक्चर ड्रॉ करती हूँ, ये मेरा बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक एग्जांपल देने वाली हूँ। यहाँ पर जो शेप है, राउंड शेप है ना, ये राउंड शेप आप जैसा चाहे बना सकते हैं। लाइक यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, आपको देखना होगा। मैं थोड़ा सा ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 3 चीज़ें हैं, यहाँ पर जो राउंड शेप है ना, यहाँ से राउंड शेप से आप कभी भी इसका शेप चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर एक पॉइंटर होगा, ओके ये ब्लैक लग रहा है, इसे इस तरह से समझाना मुश्किल होगा, थोड़ा सा अलग कलर देती हूँ तो फिर आसानी होगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंटर एक ही है, तो फिर इसमें कोई भी शेप चेंज आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप जब भी यहाँ पर ये दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं और इसे सिलेक्ट नहीं करते हैं तो इजीली आप यहाँ पर शेप चेंज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कैसे आप ड्रॉ करेंगे थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बोलने वाली हूँ, अगर सपोज कभी ऐसा हुआ कि जो लेयर ऊपर होना था वो नीचे आ गया और नीचे जो होना था ऊपर आ गया, तो फिर आप लेयर्स को ऊपर नीचे कैसे करेंगे? इसके मदद से ये एक सुंदर सा एरो है, आप आसानी से लेयर्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद आ रहा है ये क्या है? आप अगर कोई लेयर को कॉपी करना चाहते हैं, सपोज आपने लेग का लेयर बनाया है और आपको लग रहा है मुझे और एक लेग ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे कॉपी करके इस तरह से और एक अलग लेयर तो फिर आप तैयार करना चाहते हो तो आसानी से कर सकते हैं इसके मदद से। अब है ग्रुप का लेयर। ग्रुप का लेयर क्या है? आप आसानी से 2-3 लेयर, जितने सारे लेयर्स, ऐसा भी कर सकते हैं कि ग्रुप्स को सिलेक्ट करके आप उसे ग्रुप में रूपांतर कर सकते हैं। और आपने अगर कोई गलती करके कोई लेयर लगा दिया है तो उसे डिलीट कर दो ना। वेट, ये लड़का एनिमेट हो रहा है लेकिन बैकग्राउंड में तो एक पिक्चर ऑलरेडी है जहाँ पर और एक लड़का है, तो फिर ये थोड़ा ऑकवर्ड दिखने में लगेगा। तो व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? देन आई सडनली रिमेंबर कि मैं ड्राइंग के ऊपर भी ड्रॉ कर सकती हूँ। तो फिर मैं जस्ट इसके ऊपर जस्ट इसका ही कलर ड्रॉ कर दूंगी विदाउट आउटलाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई आउटलाइन नहीं है, तो फिर कोई ब्लैक कलर भी नहीं आएगा। अब इस बॉटल को भी हमें ड्रॉ करना होगा क्योंकि ये भी मूव करने वाला है ना, इसलिए लेट्स सिलेक्ट दिस वन एंड जस्ट ड्रॉ
इस बोतल के लेयर पे मैं 0.5 कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये मतलब पूरा विजिबल नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे का दिखना है, पीछे का लेयर देख के मैं इसे सिमिलर 5000 ड्रॉ करना चाहती हूँ। अगर आप ये स्किप करना चाहिए ये पार्ट तो फिर कर सकते हैं। 5000 लिखने के बाद ऑब्वियसली इसे हम फिर से 1 करने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए ये इजी करने के लिए ये कर रही हूँ मैं। Let's start animating. Before that, we need to do something very specific. As you can see, it is a group and it's also a layer. Now the thing is, ग्रुप है तो फिर सेंटर पॉइंट हमें ग्रुप का बनाना ही होगा। तो ये है सेंटर पॉइंट, लाइक इसके मदद ये जहाँ पर होगा वो उस पिक्चर का सेंटर होगा। व्हाट इज दिस? इसकी मदद से आप आसानी से किसी भी जगह का सेंटर चेंज कर सकते हैं। मतलब इससे कोई चीज़ मूव तो नहीं होगा, लेकिन आप आसानी से सेंटर का चेंज कर सकते हैं और इसके मदद से आप कोई भी चीज़ घुमा सकते हैं। ओके, एनिमेट करने से पहले आपको सेंटर पॉइंट फिक्स करना है। मैंने यहाँ पर ये सेंटर पॉइंट क्यों रखा है, तो फिर आसानी से इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। इस ब्लू कलर की चीज़ की मदद से आप आसानी से मूव कर सकते हैं। अगर ऊपर रखती तो आप समझ सकते हैं, तो फिर ये बॉल की तरह घूमता। और अभी मैं हर चीज़ का सेंटर पॉइंट देख रही हूँ। नाउ आई सी, लाइक यहाँ पर ग्रुप है और यहाँ पर हेयर और हेयर एक ग्रुप के अंदर है। ग्रुप का कोई नाम नहीं है, ग्रुप ही नाम है। तो फिर यहाँ पे मैंने वही गलती कर दी थी। मैंने हेड को क्लिक करके मतलब जब घुमाया तो फिर मतलब हेयर नहीं घुमा, क्योंकि मैंने हेड को क्लिक किया था, तो फिर मुझे ग्रुप को क्लिक करना था। ओके, नाउ वी कैन डू दिस। तो मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसकी मदद से। मतलब इसकी चौड़ाई कैसे बदल सकते हैं, इसकी लंबाई कैसे बदल सकते हैं, और इसको बड़ा ही कैसे कर सकते हैं। मतलब सब कुछ छोड़ दो, बड़ा कर दो और इसके बाद ये कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्लिक दिस वन। ओके, जब ये रेड हो रहा है इसका मतलब आप एनिमेट करना शुरू कर सकते हैं। एनिमेट करने के टाइम पर अगर आपको याद आता है कि आपने तो एक पिक्चर का यूज़ किया ही नहीं था, तो फिर अगर आप वो पिक्चर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो एनिमेट करने वाला उस स्विच जो रेड हो गया था उसे फिर से आपको ग्रीन करना है। क्योंकि एनिमेट करने के टाइम पे अगर आप कोई भी चेंज करते हैं तो हर फ्रेम के लिए अलग अलग चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एनिमेट बार है, तो यहाँ पर जो 120 फ्रेम का एनिमेट बार है, आपको 120 फ्रेम एनिमेट पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल एनिमेशन आप जस्ट इस तरह से एनिमेट कर सकते हैं। जस्ट क्लिक करिए वहाँ पर, ये ग्रीन हो रहा है ना, यहाँ पर 8 फ्रेम में, मतलब 8 फ्रेम में अगर आप कोई चेंज करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर किया है, तो चेंज करने के वो चेंज वहाँ पर सेव हो जाता है। ठीक है, 0 फ्रेम में कुछ अलग था, 8 फ्रेम में कुछ अलग है, तो वो चेंज वहाँ पर सेव हो जाता है, कोई भी चेंज। नाउ थिंग इज दिस एरो थिंग आप जो देख रहे हैं ना, ये है पिन कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जो भी एनिमेशन मैंने किया है, हाथ का, मुंह का, जो भी मैंने चेंज किया है, तो वो जो चेंज है वो वहाँ पर पूरा सेटल हो चुका है। वहाँ पर और कोई चेंज हो नहीं सकता। मतलब चेंज हो सकता है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं अगर क्लिक करके करेंगे। मतलब एक एग्जांपल दिखाती हूँ। अब हम एक बॉल ले रहे हैं जहाँ पर ये बॉल नीचे गिरेगा, उसके बाद ये बॉल मुंह बनाएगा, मुंह सीधा करेगा, मतलब मुंह सीधा करके ऊपर उठेगा, जैसे एनिमेशन में होता है ना, वैसे ही अब मैं इसे बनाने वाली हूँ। लेकिन अब बात है कि 24 फ्रेम में मैं इसे नीचे गिरा रही हूँ। अब 24 फ्रेम के बाद 26 फ्रेम में मैं इसे मुंह को मतलब थोड़ा सा इस तरह से बना रही हूँ। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा कि जब मैं ऐसा कर रही हूँ तो फिर 24 फ्रेम से, मतलब 24 फ्रेम जहाँ पर गिर रहा है वहाँ से ये मुंह नहीं बनाएगा। कहाँ से बनाएगा? 0 फ्रेम से, मतलब 0 फ्रेम से। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ये लास्ट फ्रेम है और वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर वहाँ से ही होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो मैंने 24 फ्रेम में जो मतलब चेंज किया था, क्या चेंज किया था? चेंज था नीचे गिर रहा है, और कोई चेंज तो नहीं किया था ना, मुंह तो चेंज नहीं किया था ना, मुंह तो सेम ही था। अब 26 फ्रेम में क्या है? 26 फ्रेम में मैंने मुंह को चेंज किया है, मुंह का शेप चेंज किया है। नाउ आप पूछ सकते हैं तो अब मैं क्या करूँ? तो सिंपल है, हम प्रीवियसली चेंज को अनचेंज करेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है। 24 फ्रेम में हम पिन कर सकते हैं या फिर 21 फ्रेम में हम पिन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा? पिन करने से जहाँ 0 से 21 फ्रेम तक सेम सेफ रहेगा।
फ़र्क नहीं पड़ता 26 फ्रेम में, अब जो भी सेफ हो 26 या 27 फ्रेम में जो भी सेफ दूँ मैं। इसका मुंह थोड़ा सा बिगाड़ देती हूँ 26 फ्रेम में, उसके बाद ये देखो अब 21 से 24 फ्रेम में अब मुंह बिगाड़ेगा। आप देख सकते हैं डिफरेंस। मुझे लगता है शायद मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप समझ चुके हैं। However, we gonna just explain it. देखिए यहाँ पर 8F फ्रेम में देखिए मैंने यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर ये चेंज किया है। सिर्फ ये वाला फ्रेम ये खुद इसने कर लिया है। कैसे किया? यहाँ पर जो 0 फ्रेम में है 8F फ्रेम में मैंने यहाँ पर पिन भी किया है ताकि यहाँ तक जो भी चेंजेस हैं वैसे हो, नहीं तो यहाँ पर से ये भी चेंज होगा अगर पिन नहीं करती और ये भी चेंज होता, तो इसलिए मैंने इसे पिन कर लिया है। ओके, नाउ व्हाट इज़ द चेंज? आँखों में देखिए, आँखों में ये चेंज आया है, आँखों में मैंने ऐसा करा है। ओके, ये जो आई वाला है ना, यहाँ पर मैंने ये वाला चेंज किया है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। देखिए ये रहा, मैंने जो यहाँ पर ड्रॉ किया है, या इट्स लाइक वी कैन चेंज इट हाउएवर वी वांट। ओके, अब अगर मैंने ऐसे चेंज किया है तो फिर ऐसा होगा ना। हाँ, देख रहे हैं, मतलब मुंह का भी चेंज किया है। मुंह में भी कुछ खास नहीं। यहाँ पर जो ये जो अंदर का कलर है ये वाइट है, इसलिए टीथ की तरह लग रहा है। अब रेड भी दे सकते हैं, आप जो चाहे दे सकते हैं। यहाँ पर ये है, ये भी ब्लैक कलर का है। अब भी इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और देखिए कितना आसानी से यहाँ पर चेंज हो रहा है। 15F फ्रेम में क्या चेंज हुआ है? हाथों का पोजीशन चेंज हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पर हाथों का भी देख लेते हैं। हाथ में ये मैंने दिया है ना, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है। मुझे ये 2 बनाने चाहिए थे, मतलब ये जो आउटर लाइन था ये 2 बनाने चाहिए थे। क्यों चाहिए थे? अब देखिए यहाँ पर जो ये है पोर्शन, आप आसानी से देख सकते हैं। ये पोर्शन जो है, वेट दिस पोर्शन में देखिए एक ही आउटलाइन है और एक ही पोर्शन है। और मैंने ये पोर्शन क्यों बनाया है? वो हाथों को इस तरह से कर रहा था, तो फिर इसके लिए इसे तो मूव तो कराना होगा ना। इसे ग्रुप भी बनाया है, इसलिए ग्रुप की वजह से इस तरह से कर पाएगा। वेट इसे विजिबल करती हूँ, ठीक है। इस तरह से कर पाएगा, ग्रुप बनाया है इसलिए। अगर ये आउटलाइन होता तो फिर मतलब ये आउटलाइन भी उसके साथ जाता, लेकिन मैंने एक ही आउटलाइन बनाया है। मुझे यहाँ से एक यहाँ तक बनाना चाहिए था आउटलाइन, और यहाँ से यहाँ, क्योंकि यहाँ पर भी एक हैंड है, यहाँ पर भी एक हैंड है, ठीक है। ये इसे भी मूव करा सकते हैं जैसे चाहे। इसलिए मैंने बोला था ना, जितना अच्छा आपको एनिमेशन करना चाहते हो उतना ज़्यादा अगर आप मतलब लेयर्स देंगे, बहुत सारे अगर लेयर्स होंगे आपके पास तो फिर इजी होगा ना, बहुत ईजी होगा आपके लिए एनिमेशन करना। जैसे आप सोचो कि ये अगर ड्रेस का लेयर है, ड्रेस का लेयर अगर नहीं होता तो फिर ड्रेस मतलब मूव नहीं कर पाते, ड्रेस को मूव नहीं कर पाते। बट अभी आप ड्रेस को भी मूव कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कैसे भी एनिमेशन आप इमेजिन कर सकते हैं और आप ड्रेस को भी मूव कर सकते हैं। वेट, थोड़ा सा पीछे आती हूँ। वेट, पीछे आ जाओ। ओके, आप समझ सकते हैं 15F में मैंने जस्ट ये किया है। इसके बाद 22 फ्रेम में यहाँ पर जो है, अब चेंजेस को देख सकते हैं। थोड़ा सा ऐसा करते हैं। ओके, देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है ना। उसके बाद ये है 24 फ्रेम में 20 ये देखिए, ये इतना ज़्यादा क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर जो आउटलाइन है, ये आउटलाइन इसके साथ जा ही नहीं रहा था। आउटलाइन बाहर जा रहा है और वो आगे जा रहा है। मतलब इस तरह की गड़बड़ी हो रही थी। अगर मैं उसे पहले ही ठीक कर लेती तो शायद हो जाता, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आलसी हूँ। मुझे लगता है कि मेरी तरह बाकी लोग भी होते हैं, मतलब फालतू की मेहनत करती हैं, लेकिन इस तरह की चीज़ों के लिए आलसी हो जाते हैं। ओके, वेट, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती तो हुआ है यहाँ पर। ओह अच्छा, एक्चुअली द थिंग इज, अच्छा ये किसी कारण से ऐसे गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। अच्छा, मैंने इसे बहुत बार छेड़खानी की है। इसे बनाने के बाद, वीडियो को रखने के बाद, इग्नोर दिस,
इग्नोर दिस मिस्टेक, इग्नोर इट। अगर आपको ये सही करना है, ओके, व्हाई इज हैपनिंग नाउ, वी कुड सी दिस मिस्टेक, ऑल्सो वी कुड लर्न फ्रॉम इट। ओके, यहाँ पर फर्स्ट मिस्टेक, यहाँ पर जो ड्रेस है ये यहाँ पर जाना चाहिए था। अब आप क्या कर सकते हैं, पिन कर सकते हैं फॉर इन केस। ओके, ड्रेस तो पिन हो चुका है। इस तरह के मिस्टेक जब होते हैं तो इनसे हम सीख भी सकते हैं, लाइक व्हाई नॉट, व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स हैपनिंग। ओके ओके, शायद फॉर सम रीज़न मैंने इसे ऐसा कर दिया था। आई डोंट नो, am I stupid or something like that? Okay, wait, where is it? Okay, हाथ नहीं आ रहा, बाकी सब आ रहे हाथ ही नहीं आ रहा। ओके, आ गया। अब मैं इसे सही करने वाली हूँ। आई होप आई कैन डू इट। ओके, फिर से ये इस तरह के जब भी मुश्किलें आते हैं, जैसे इग्नोर करो, एक्स्ट्रा मेहनत करो। मैंने मतलब थोड़ा सा गड़बड़ी तब कर दी थी ना, इसलिए शायद ऐसा हुआ। ओह नो, व्हाट इज हैपनिंग? ओके, नो, ओके, ये ठीक हो चुका है, हमने इसे ठीक कर दिया है। आप देख सकते हैं, लाइक लिटरली ये ठीक हो गया है। ओके, अब हम देख सकते हैं। इसके साथ भी मैंने मतलब वीडियो को मतलब मैं ये बहुत बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी कि मैं इसे बहुत बार रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, मतलब मुझे सही से बोलना ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने इसको बनाने में बहुत मेहनत की है। तो इसलिए जब मैं इसे मतलब रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, हर बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो कोई ना कोई मटर गश्ती तो ठीक कर रही हूँ। यस, मटर गश्ती खुली सड़क में, ऐसा गाना मेरे दिमाग में आ रहा है। ओके, यहाँ पर खुली सड़क तो नहीं है, लेकिन मैंने एनिमे के साथ बहुत ज़्यादा मटर गश्ती खेल ली, क्योंकि मैंने इसे रिकॉर्ड करने में बहुत टाइम लगाया। ओके, मतलब चीज़ है कि मैं इसे बहुत टाइम से रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कभी कभी सही से समझा नहीं पा रही हूँ, और मैं चाहती हूँ ताकि सभी अच्छी तरह समझ जाए, ताकि मैं रियल में किसी की हेल्प बन पाऊँ। ओके नाउ इट्स फाइन। नाउ मैंने बहुत ज़्यादा मटर गश्ती कर ली थी। ओके, ठीक है, अब हम इस एनिमेशन को सेव करने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर सीधा जाने वाले हैं, यहाँ पर वीडियो को इसकी मदद से आप सेव कर सकते हैं, और इसकी मदद से आप वीडियो को देख सकते हैं कि आपने ये कैसा वीडियो बनाया है वीडियो को सेव करने से पहले। ठीक है, अब हम यहाँ पर जाने वाले हैं, इसे तो चाहिए ना। यहाँ पर मैं ऑलरेडी नेम मैंने दे दिया है, यहाँ पर मैं कितना करूँगी, 9 करूँगी, 9। ओके, 9 से ऊपर जा नहीं रहा, और इसके बाद इसका जो है ना ये होना है, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये खुद ही कर लेगा, ये होना चाहिए। राइट एंड विथ यहाँ पर टाइम तो आप जैसा चाहे दे सकते हैं, फ्रेम पर सेकंड। ओके वेट, ये धुंधला क्यों हो गया। ओके, यहाँ पर फ्रेम पर सेकंड जितना चाहे दे सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कहाँ से कहाँ पर आपको देना है, इसे चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर चूज़ करिए, कहीं पर भी आप चूज़ कर लीजिए। ठीक है, चूज़ करने के बाद इसे ओके करिए, ओके करने के बाद रेंडर कर लीजिए, ऐसा दिखेगा। इन दी एंड ये जो एंड चीज़ होगा ये ऐसा दिखेगा। इतना करने के बाद आप रेंडर कर लीजिए। दैट्स ऑल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।